हेलो। हम टाइम एंड वर्क हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे और जहां तक हमने पढ़ा था उससे आगे अब देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, तो जल्दी एक बार अगर आता है तो एक बार ट्राई कर लें, वरना इसे पढ़ लें एक बार या फिर नोट कर लें। जल्दी मैं हट जाता हूं सामने से, तो जल्दी से एक बार ट्राई कर लें। देखिए, अगर ट्राई कर चुके हैं तो ट्राई मुझे लगता है कि तुमने जरूर ही भी अच्छा किया होगा। तो देखिए, एक बात तो तुम समझ रहे हो, बिल्कुल एक बात क्या, तुम सभी बात समझ रहे हो। क्या है बात? कि एक ही कार्य क्षमता बी से आधी है। मैंने कई लास्ट क्लास में कई बार ये बात बताई थी कि हमें कैसे पता लगेगा, कि कैसे हम इसे अरेंज कर पाएंगे कि एक ही कार्य क्षमता बी से आधी है। एक ही कार्य क्षमता बी से आधी है, ये ऐसे ही पता लगाएंगे। और बी को हम 2 मान लेंगे तो 2 से 2 कट के एक ही आ जाएगी 1, और बी को हमने मान लिया था 2, तभी एक ही आई थी 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम और वो भी तुम्हें आ सकती है। सी की कार्य क्षमता ए और बी की कुल कार्य क्षमता का 40% है, यानी कि इन दोनों की कुल कितनी? 3। इसी का 40%, वो कौन है? सी है। इसी का जब मैं 40% निकाल रहा हूं तो वो कितना आएगा? तुम भी देख रहे होगे कि 3 गुणा 2 6/5। अब ये आ गई 6/5। अब मेरे को दिख रही है फ्रैक्शन में है, मेरे को दुखी करेगी। दुखी करने वाली चीजों को हम छोड़ेंगे नहीं। मैं कहता हूं कि हर तीनों को ही 5-5 से मल्टीप्लाई करवा दो। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इस बात से? नहीं होगी। फायदा क्या होगा? इससे फ्रैक्शन खत्म। तो यहां से आ गई इसकी 5, इसकी 10 और इसकी 6। ठीक है, आगे देखिए, तीनों मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर के करेंगे, और वो भी कितने दिन में? 30 दिन में। तीनों जब मिल करके करेंगे वो भी 30 दिन में। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम ये कैसे पता कर पाएंगे, तो अब हम जिक्र नहीं करेंगे। मत करना किसी को भी ये जिक्र। अब 10 और 5 15 और 6 21। 21 गुणा में 30 करोगे तब आएगा 630। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ए कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी कितनी? 5। डिवाइड करवा दोगे तो आंसर, और वो आ जाएंगे ए के दिन। ए के दिन आ जाएंगे। देख लो, तुमने ए के भी दिन ला दिए हैं। तुम जानते तक नहीं हो ए है कौन, फिर भी तुमने उसके दिन ला दिए। तो ये होगा हमारा आंसर। देखिए, क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन जो इसकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, इसी को अरेंज करना इस क्वेश्चन का मतलब कि जो मेन फोकस था, या मैं कह दूं कि जो मेन बात थी इसके अंदर, वो यही थी। तो जल्दी तुम नोट कर लो, फिर आगे और बहुत सारी मेन बातें करेंगे। जल्दी अब इधर ध्यान दो जल्दी से। एक और क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, उसी तरह से तुम्हें सोल्व करके सीखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए जाएंगे। अब एक तुम ये ट्राई कर लो जल्दी, मैं हट जा रहा हूं और तुम जल्दी से इसे ट्राई कर दो। फिर देख लो, अगर ट्राई कर चुके हो तो मुझे लगता है कि आगे भी गया होगा शायद आंसर। तो इसमें कहता है हमें क्या? हमें कहता है, क्या कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी कि बी की मान लो क्या? 1 मान लो, और ए की करवा दो 2 गुनी। होगी बात खत्म, पहली बात खत्म। सी की कार्य क्षमता ए और बी की कुल कार्य क्षमता का 75% है। 75% का मतलब तुम्हें पता है 3/4। अब ये 3/4 किसका है? ए और बी की कार्य क्षमता, यानी कि 3 का है। इतनी बात में कोई दिक्कत है? तो ये आ जाएगी सी की 9/4। अब तुम बोल रहे हो क्या कि हमें ये 4 नीचे अच्छा नहीं लग रहा। मैं कहता हूं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसे छोड़ने वाले हैं ही नहीं। 4 से मल्टीप्लाई कराओ और इसे कर दो खत्म। तो ये आ जाएगी 9, ये 4 और ये 8। ये एफिशिएंसी का खेल खत्म। फिर कहता क्या कि बी अकेले इसी काम को 36 दिन में कर सकता है। तो बी की एफिशिएंसी है 4, 36 दिन अगर लगाएगा तो काम कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, काम कितना हो जाएगा? 144। अब पूछता है क्या कि सी कितने दिन में करेगा? सी की एफिशिएंसी है 9, करवा दो डिवाइड। पहले 1 पे जाएगा और फिर 6 पे, तो सी के दिन आ जाएंगे कितने? 16। देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन कहीं ना मिस्टेक्स हो जाती है। लैंग्वेज पढ़ना, फिर उसकी एफिशिएंसी को सोल्व करना, यहां तक पहुंचना, तो ये प्रैक्टिस से ही हमसे टाइम जो है कम लगेगा फिर। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि जिसने ये क्वेश्चन देखते ही सोल्व कर लिया
तो वो समझ लो कि मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है, वो अच्छे से समझ रहा है कि इसकी लैंग्वेज है कैसी। ठीक है, तो मैं कहता हूं एक बार ट्राई कर लो, देखो क्या सोल्व हो सकता है। तो देख लीजिए एक बार ट्राई करके, और तो क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। तो जल्दी से ट्राई कर लो, जल्दी जल्दी करना इसको थोड़ा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम ट्राई कर चुके होगे, मेरे से रुका नहीं जा रहा, मैं जल्दी तुम्हें बता देता हूं कि हम इसे कैसे करेंगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बताने में भी बहुत मजे आएंगे। मैं कहता हूं कि a प्लस बी की कार्य क्षमता c से दोगुनी है। अब समझिए एक बात को, a प्लस बी की कार्य क्षमता c से दोगुनी है। अब c की अगर एक है तो इनकी दो है, इनकी दो है, a प्लस बी दो है तो चीजें भी दो ही लेंगे, और c एक है। भाई ये लॉजिक वाली बात नहीं थी, ऐसे ही बोल दिया मैंने। a प्लस सी की कार्य क्षमता b की 3 गुनी है। मैं यहां पे बोलता हूं क्या कि a प्लस सी की कार्य क्षमता b की 3 गुनी है, यानी b की 1 है और इसकी 3 है। कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं है ना दिक्कत। फिर कहता है कि तीनों मिलकर काम को 10 दिन में कर सकते हैं। हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन दी गई है, आगे कुछ नहीं दिया। देखिए जो पहली बार कर रहे होंगे वो तो यहाँ पे ये समझ रहे होंगे कि नेक्स्ट स्टेप होगा ही क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, करें भी तो क्या करें। अब समझिए इस बात को, ये चीज पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम होगा। शायद तुम्हारी जगह मैं भी होता ऐसे ही पढ़ रहा होता सामने, तो मेरे को भी लगता कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार, पेपर में शायद ना भी ध्यान आए। अब तुम एक चीज देखो, यहां पे जब तुमने ए बी सी को जोड़ा, यहां पे जोड़ लेना इसको, ए बी सी, इनको जब तुमने जोड़ा तो यहां पे कितना आया? 3 आया। तुम कह रहे हो यहां पे जब हमने इनको जोड़ा तो a प्लस बी प्लस सी हो गया ऊपर, और नीचे 3 आ गया। मैं कहता हूं उस साइड वाले भी जोड़ के देखो, जब तुमने इनको जोड़ा तो यहां से आया 3 प्लस 1 4। मैं कह रहा हूं कि दोनों जगह पे a प्लस बी प्लस सी है, दोनों जगह पे a प्लस बी प्लस सी है, तो यहां पे 4 कैसे आया और यहां पे 3 कैसे आया? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो है ना सीआईडी वाली बात कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चेक करो जल्दी से। नाम नहीं लूंगा मैं किसको बोलते हैं, तो दिक्कत तो है कहीं ना कहीं। तो मैं कह दूं तुम्हें क्या, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो क्या ये बराबर हो जाएंगे? तुम बोलोगे अब तो बात बराबर ही होगी, बिल्कुल, अब तो दिक्कत ही नहीं है, कोई भेदभाव वाली बात है ही नहीं। अगर नहीं है तो इधर कितने से मल्टीप्लाई करवाया? 4 से। उधर कितने से मल्टीप्लाई करवाया? 3 से। तो अंदर भी तो करवाओगे। इन्होंने क्या बुरा किया है क्या तुम्हारा? करवाते क्यों नहीं हो यार तुम? देख लो अब भी नहीं करवा रहे, अब भी देखे जा रहे हो क्या हो गया। मैं कहता हूं कुछ नहीं हुआ, हमने बराबर किया एफिशिएंसी को बिल्कुल बस, और बाहर मल्टीप्लाई किया तो अंदर भी करवा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब a प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई है 8, सी की एफिशिएंसी आ गई है 4, a प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई है 9, बी की एफिशिएंसी आ गई है 3। कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि बी की एफिशिएंसी 3 आ चुकी है, इस बी की एफिशिएंसी 3 आ चुकी है, तो तुम कहोगे ए की आएगी 5। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? 5 ही आएगी यार, 8 है टोटल, पता ना यार तुम भी। सी की कितनी आएगी? 4। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब जो पूछा वो बता दो। तो तीनों, अच्छा फिर क्या बोला था? तीनों मिलकर एक काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। तीनों को मिला दो, 12 गुणा 10 यानी 120 काम। और जब 120 काम है तो 120 को मैं डिवाइड करवा दूं कितने से? ऐसे ही थोड़े करवा देंगे, एक ही एफिशिएंसी से करवाएंगे, 5। तो कितना आएगा? 2 पे जाएगा, 4 पे जाएगा। तो ए के दिन कितने? 24। मैं कहता हूं बी के बताओ जल्दी, तो तुम बोल दोगे 120 को डिवाइड करवा दो कितने से? 3 से। तो बी के दिन कितने? 40। मैं कहूंगा सी के कितने? तुम बोल दोगे 120 से डिवाइड करवा दो 4 से। तो दिन कितने? 30 दिन। समझ आया ना बात? देखिए एफिशिएंसी को ही सोल्व करना चल रहा है। अब ये जो टाइप चल रही है इसके अंदर हम एफिशिएंसी के हर खेल को समझ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आगे देख लो अब जल्दी से। ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैं तुम्हें ये बता दूं ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। जो कंपटीशन की दुनिया है ना, ये उसके बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, लेकिन हमें उस कंपटीशन की हर एक टाइप की क्वेश्चंस को पढ़ना है, और मतलब कि इतना मतलब कि अच्छे से पढ़ लेना हर टाइप को, ताकि एग्जामिनर किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दे, हमसे कोई भी ना छूटे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, समझ लो, और मैं तो कहता हूं कि अच्छे से ट्राई करो, देखो करके क्या तुम इसे सोल्व कर पा रहे हो।
तो मुझे लगता है कि शायद तुमने सोल्व कर लिया होगा, क्योंकि अब तुम बहुत सारी टाइप्स पढ़ चुके हो और बहुत सारी टाइप्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हो। तो ये तुम्हारे लिए अब ज्यादा मुश्किल शायद नहीं रहा होगा। देख लेते हैं, मैंने भी देखा नहीं कि कितना मुश्किल रहेगा ये। एक ही कार्य क्षमता बी प्लस सी के बराबर है, यानी कि इस एक ही कार्य क्षमता इस बी प्लस सी के बराबर है। अगर ये एक है तो ये भी एक है। मैं एक बार इसे एक ही मान के चल रहा हूं, जरूरत पड़ी तो हम चेंज कर लेंगे। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब हमें बी का नहीं पता, हमें बी की एफिशिएंसी तो पता ही नहीं है, हमें बी प्लस सी की पता है, तो ये लाइन अभी हमारे काम की है ही नहीं। और सी अकेले उसी काम को 50 दिन में कर सकता है, अब वो यूज में आ गई। तो मैं कह रहा हूं कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, ए प्लस बी 10 दिन में कर रहा है, तो सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है। यहां से हमें एफिशिएंसी मिलेगी, एफिशिएंसी जरूर मिलेगी हमें यहां से। मैं कह रहा हूं कि टोटल काम कितना कितना, जल्दी बोल दो, 50। सी 1 दिन में कर देगा, ए प्लस बी कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे। मेरे को सी की एफिशिएंसी मिल गई है, सी की एफिशिएंसी मिल गई या नहीं मिल गई, मिल चुकी है। तो अब हमें ये इंफॉर्मेशन यहां से रिजेक्ट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी भाई, ए प्लस बी प्लस सी तो 6 आ चुके हैं, हम 2 मानने बैठे हैं उसको। तो पहली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अब ये गलत हो चुका है, तो वहां से मिल ही चुकी है, तो क्या दिक्कत है। दिक्कत तुम्हें आ कहां पे रही है, मैं कह रहा हूं कि ए प्लस बी की 5 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और सी की अगर 1 है। और फिर क्वेश्चन में हमें पहली इंफॉर्मेशन पे जाओ, ए की कार्य क्षमता बी प्लस सी के बराबर है। हाँ, अब यहां पे हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि इस बी प्लस सी की एफिशिएंसी इस ए के बराबर होगी, इस ए के बराबर होगी। तो मैं तुम्हें कहूं क्या, अगर मैं मान के चल लूं एक चीज कि अगर इसकी एफिशिएंसी बी की 2 है, तुम कहोगे ऐसे कैसे मान ली, ये दिमाग हमें खुद से लगाना पड़ेगा अब, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस में से है और पूछेगा ऐसे क्वेश्चन। अगर बी की 2 हुई तो ए की 3 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बोल दो जल्दी। तुम कह रहे हो ये तो बात बिल्कुल सही है, अगर बी की 2 है और सी की 1 है तो दोनों को मिला के ए के बराबर हो चुकी है। अच्छा, फिर बोला कि ए और बी अलग अलग कितने दिन में करेंगे। अब तुम बोलोगे कि अगर ये गलत हुई तो, मैं पूछूंगा गलत क्यों हुई, तो तुम बोलोगे कि हम तो एक काम और भी तो कर सकते थे, क्या कुछ और पॉसिबिलिटी थी इसके अंदर। अच्छा, इसको मैं क्या मान लू, शायद 2.5 मान लो, ठीक है। तो ये 2.5 बचेगी, नहीं और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही है इसके अंदर, तो यही एक है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर तुम्हारे लिए बने भी तो तुम एक चीज से चेक कर लेना उसको, और वो चीज क्या होगी कि इसकी जो एफिशिएंसी है उसी से उसके टाइम, उसके जो टोटल वर्क है उससे डिवाइड करके देखना। और अगर दिन मैच हो रहे हैं तो समझ लेना तुम कि तुमने एफिशिएंसी सही पुट की है। अब तो कोई मसला ही नहीं रहा, ए की 3 है बी की 2 है, बता दो। ए को 50 से डिवाइड कराओगे तो ये ए के दिन, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं कहूंगा बी को, तो तुम बोलोगे 50 को 2 से डिवाइड, यानी कि इसके तो आगे 25 दिन, अब उसके आगे 50/3 दिन। कोई दिक्कत है नहीं है, तो नहीं है दिक्कत तो जल्दी नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और तुम्हें वो ट्राई करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है और ये तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है। फिर हम आगे नई टाइप के ऊपर चलेंगे, तो जल्दी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी सोल्व करके दिखा दो, फिर आगे चलते हैं। तो देख लो, अब अगर कर चुके हो तुम ट्राई, तो ट्राई क्या, मेरे को पक्का लग रहा है अब तो तुमने सॉल्यूशन कर ही दिया होगा, क्योंकि हम बहुत पढ़ चुके हैं इन चीजों के बारे में। हम ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए यूनिटी, देखिए आप, ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को, बी और सी मिलकर उसी काम को। अब जब ए और बी कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है इन दोनों को, पता नहीं क्या दिक्कत है, 15 दिन में इस काम को कर रहे हैं, ठीक है। आगे भी कुछ है नहीं है, तो इतनी इंफॉर्मेशन से सोल्व करो जल्दी। तो एलसीएम बोल दो इसका एक बार जल्दी से। एलसीएम क्या होगा इसका, इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 60।
तो 12 × 5 और 15 × 4। ठीक है, अब हमें एक इंफॉर्मेशन और भी दी गई है कि यदि ए की कार्य क्षमता सी की दोगुनी हो तो ए काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, अब हमें एफिशिएंसी खुद निकालनी पड़ेगी दिमाग लगा के। अब हम लगाएंगे दिमाग, क्यों? क्योंकि हमारे पास है दिमाग, इसलिए हम लगाएंगे। है ना, तुम्हारे पास भी है। तो सी ए की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है। अब मैं मान लू सी की अगर 1 है तो फिर ए की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है, यानी कि फिर ये 2 है। अगर ये 2 है तो बी की 3 होगी फिर, क्योंकि टोटल 5 है। अच्छा, बात तो बन गई। अब मैं कह दूं अगर बी की 3 है तो बी की यहां भी 3 ही होगी। अब ये तो है नहीं, ये बी कोई और है, ये बी कोई और है, ऐसे तो मत कर देना। ठीक है, कहीं तुम बोल दो कि इनके तो डबल रोल है, ये अलग है ये अलग है, ऐसे नहीं करना है। तो मैं कहता हूं कि ये तो हो गई क्या फिट, बिल्कुल फिट ही बैठ गई, कोई दिक्कत ही नहीं आई हमें। ठीक है, कोई ज्यादा चांसेस लेने ही नहीं पड़े, ज्यादा कुछ सोचना पड़ा ही नहीं। ठीक है, तो अब बोल रहा है क्या कि यदि ए की कार्य क्षमता ऐसे हो तो ए काम को कितने दिन में करेगा। इतना आसान सा क्वेश्चन, 2 है ना कि हाँ, तो कितने दिन में कर देगा, 30 दिनों में कर देगा। अब जल्दी इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। और नेक्स्ट टाइप भी हम, तुम समझ रहे हो ना, अब तो टाइप हम लो लेवल पे आएंगे नहीं, नीचे तो अब नहीं आएंगे, वो और भी अच्छी लेवल होगी, यानी कि और भी अच्छी टाइप होगी। जल्दी नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब जल्दी देख लो, नेक्स्ट टाइप है ये बिल्कुल एक अलग टाइप है। तो एक बार इसे चाहे ट्राई कर लो अगर तुम करना चाहते हो तो, या फिर नोट कर लो, मैं हट रहा हूं सामने से। तो जल्दी देख लो एक बार तुम, अगर तुम देख चुके हो तो अब ये भी देख लो कि कैसे करेंगे। हमें कहता है क्या कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। मैं पहले बात कर रहा हूं किसकी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब तुम तो अब बिल्कुल पूछो ही मत, इतनी बुरी तरह से जानते हो कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। ठीक है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखिए, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, फिर ए को बी की तुलना में एक काम को करने में 10 दिन कम लगते हैं, तो ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा। अब एक बात को समझ लो तुम, देखिए मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर दिनों का रेशियो ये है 10:20 है। ठीक है, अब तुम कहोगे टोटल काम तो इनका 20 हो जा रहा है, और फिर अगर देख पा रहे हम तो एफिशिएंसी इसकी 1 आ रही है, 1 2 आ रही है। ठीक है, अगर मैं कहूं दिनों का रेशियो क्या है, तुम कहोगे 1:2 है। मैं पूछूं एफिशिएंसी का रेशियो क्या आया, तुम बोल रहे हो कि एफिशिएंसी का रेशियो आया 2:1। तो हमने एक चीज नोटिस की यहां से कि 1:2 था दिनों का, और एफिशिएंसी का रेशियो आया 2:1। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कुछ इसके अंदर है? एक बात है नोटिस करने वाली कि दिनों का और एफिशिएंसी का रेशियो आपस में हमेशा उल्टा चलेगा। ये बात मैंने अब तक तुम्हें नहीं बताई थी, तो जिनको पता हो पहले से तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता हो तो वो देख लो। अब अगर इनके दिन, अब ये क्या है, एफिशिएंसी के रेशियो है, बोल दो एक बार तुम कहते हो हाँ। अगर ये एफिशिएंसी के रेशियो है तो मैं कहूंगा दिनों के रेशियो क्या आएंगे, फिर तुम कह दोगे दिनों के रेशियो आएंगे 1:2। हम अब समझ चुके हैं यहां से इस बात को। अगर तुम समझ चुके हो तो मैं तुम्हें कहता हूं कि ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, और जो उनका डिफरेंस है, डिफरेंस हमसे बोला क्या कि ए को बी की तुलना में काम को करने में 10 दिन कम लगते हैं, और यहां पे बोल रहा है कि एक दिन कम लग रहा है। यहां पे उस एक की वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10। बोल दो हाँ, तुम बोल रहे हो हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि ए के दिन कितने, तुम बोलोगे 10 से मल्टीप्लाई करवा दो। क्या करवा दो, 10 से मल्टीप्लाई, तो ए के दिन आ जाएंगे 10। मैं कहूंगा बी के कितने, तुम बोलोगे 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 की वैल्यू चाहिए ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करवाओ। तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा बिल्कुल आसानी से बता पा रहे हैं हम इन चीजों को। तो तुम ये भी सोचोगे कि हम तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ने वाले थे। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन में मुश्किल भी तो नहीं दे सकता, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी देख लो यार एक बार तुम। तो ये पहला इस टाइप का पहला क्वेश्चन था, और ये भी मुझे नहीं लगता उतना आसान क्वेश्चन है। जब एग्जाम के अंदर आएंगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल दिखते हैं और आते भी हैं एग्जाम के अंदर। तो मैं एक बार हट रहा हूं, तुम एक बार नोट कर लो। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम कर चुके होगे, क्योंकि हम उतना टाइम रुकते हैं नहीं। ठीक है, तो जल्दी से अब क्लास को हम एंड कर रहे हैं, और बाकी हम आगे कल पढ़ेंगे। तो इसी टाइप को हम आगे पढ़ेंगे। तुम अब समझ चुके हो कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमें एग्जाम के हर क्वेश्चन को सोल्व करना सिखा रहे हैं।
ठीक है, तो कल पढ़ेंगे आगे। अब इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।